अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिएगा, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज मैं आपको जो है ब्याज निकालना सिखाऊंगा, साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन करवाऊंगा। अब हम जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। कोई धन 2 वर्ष में 2100 रुपया तथा 5 वर्ष में 2250 रुपया बन जाता है। धन ज्ञात करना और दर भी ज्ञात करनी है, यानी दोनों ही चीजें जो है ज्ञात करनी है। तो कोई भी धन यानी हम मानेंगे, माना जो धन है वो P रुपया है आपका। ये धन जो है आपका 2 वर्ष में, यानी टाइम है 2 वर्ष में कितना हो गया है 2100 रुपया। अब ये धन 2 वर्ष में 2100 रुपया हो गया, यानी इसमें ब्याज ही तो जुड़ा है। जब धन में ब्याज जुड़ गया तभी 2100 रुपया बना। अब ये 2100 रुपया क्या बना आपका अमाउंट, यानी मिश्र धन हो गया है ये। अब उसने कहा है तथा 5 वर्ष में ये 2250 रुपया बन जाता है। ये ही धन 5 वर्ष में कितना हो गया है आपका 2250 रुपया हो जाता है, ये ही धन। अब ये P है, इसमें कुछ ब्याज जुड़ा, उसके बाद ये 2250 रुपया हो गया। अब ये क्या है, ये अमाउंट हो गया है। अब हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक के पूरा जो है कितना टाइम है आपका 5 साल, और यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम है आपका 2 साल। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका कितना टाइम बचेगा, इस 5 में से आप 2 घटा दो, यानी 5 माइनस 2, यानी कितना बचा आपका 3 साल। यहाँ से यहाँ तक का आपका टाइम बचा है। इसमें आपको धन और दर यानी P और R दोनों ही चीजें जो है निकालनी है। अब आप देखेंगे कि ये जो प्रिंसिपल है ये आपका है मूलधन यानी धन, तो ये जो है अमाउंट है, यानी इसके लिए तो ये अमाउंट का काम कर रहा है। मगर ये अमाउंट है तो इससे पहले वाला क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल, यानी ये वाली राशि प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों का काम करेगी। तो प्रिंसिपल इस वाले के लिए ये वाली राशि अमाउंट का काम करेगी, मगर इस वाले के लिए जब हम बात करेंगे तो यही राशि जो है प्रिंसिपल यानी मूलधन का काम करेगी। तो अब मैं इसको और इस राशि को अलग लिख लेता हूँ। ये 2100 रुपया का जो है प्रिंसिपल है, इसके लिए हम मानेंगे प्रिंसिपल। ये हो जाता है आपका 2250 रुपया। ये आपका अमाउंट बन गया है कितने सालों में, 3 साल में। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को आप इधर ले जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है साधारण ब्याज। अमाउंट कितना आपका 2250 रुपया, और ये प्रिंसिपल कितना है आपका 2100 रुपया। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 150 रुपया, और ये 150 रुपया कितने साल का है, ये आपका 3 साल का है। तो 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना निकल के आया आपका, ये 3 साल समय है वो आपका निकल के आया 150 रुपया। तो अब आप यहाँ से 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लेंगे। 3 साल का साधारण ब्याज 150 रुपया है, तो 1 साल का जो साधारण ब्याज निकल के आएगा वो आएगा 150 बटे ये 3 जो है इसके बटे में चला जाएगा, 3 पचे 15, यानी 50 रुपया जो है निकल के आता है आपका 1 साल का साधारण ब्याज। अब हमें प्रिंसिपल और जो है दर दोनों ही चीजें निकालनी है। तो अब हम जो है यहाँ से यहाँ तक का जो है पार्ट लेंगे। ये हम P से 2100 रुपये तक का, यानी इतना हम पार्ट लेंगे, क्योंकि अब हमें जो है P निकालना है। तो ये P से हमने जो है 2100 रुपये तक का जो है पार्ट लिया है। ये कितना है 2 साल, ये आपका अमाउंट है। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका 50 रुपये जो है निकल कर आया था। तो हम यहाँ पे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। 1 साल का 50 रुपया, तो 2 साल का कितना होगा, गुणा कर देंगे, यानी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका जो है 100 रुपया निकल कर आया है।
और ये आपका अमाउंट है और हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका फॉर्मूला है। अमाउंट की जगह आप अमाउंट रख देंगे 2100 रुपया, प्रिंसिपल आपको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट की जगह आप सिंपल इंटरेस्ट जो है रख देंगे 100 रुपया। इस मान को आप इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी जो आपका प्रिंसिपल निकल कर आया है वो आपका आया है 2000 रुपया। तो एक जो है चीज हमने जो है निकाल ली है, जो उसने पूछी थी 2000 रुपया। अब उसने दूसरा क्या पूछा है, अब उसने जो है आपसे दर पूछी है, दर बताओ कितनी होगी। तो अब हम जो है दर निकालेंगे, R%। दर होती है आपकी SI/P गुणा 100%। दर निकालने का आपका सीधा ये फॉर्मूला होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। R%, यहाँ पर जो आप SI लेंगे वो लेंगे आप 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया है, ये आपका निकल गया है 50 रुपया। तो आप 50 रुपया यहाँ पर लिखेंगे। प्रिंसिपल कितना निकल गया आपका 2000 रुपया, तो 2000 रुपया आप यहाँ पर लिखेंगे गुणा 100। 3 जीरो से आपकी 3 जीरो कट गई है, तो ये आपकी जो है दर निकल के आई है वो आपकी आई है 5/2%। और ये जो दर है ये 1 साल की दर है, क्योंकि दर 1 साल की निकाली जाती है। तो आपका ये जो है कंप्लीट सवाल हो गया है। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।